जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। सूर्यनारायण हांसदा की एनकाउंटर का मामला राजनीतिक तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इसको लेकर आदिवासी संगठन एकजुट दिख रहे हैं। लगातार सरकार के समक्ष अलग अलग तरीकों से इंसाफ की गुहार और सीबीआई जांच मांग को लेकर सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में शहीद चौक रांची जिला स्कूल से राजभवन आक्रोश मार्च सूर्यनारायण हांसदा की फर्जी एनकाउंटर के खिलाफ केंद्रीय सरना समिति एवं विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा राजभवन मार्च निकाला गया, जिसमें कई आदिवासी संगठनों का अगुवाई करने वाले अगवा शामिल हुए। साथ ही सरकार और प्रशासन पर कई सवाल खड़ा करते हुए नजर आए। उनका साफ तौर से कहना है कि प्रशासन के द्वारा जनता के लिए आवाज उठाने वाले अगुवाई को एक साजिश के तहत एनकाउंटर किया गया, उनके परिवार को उचित न्याय मिल सके। देखिए, आज जो मैंने कि वर्तमान में अभी तत्काल में जो सूर्यनारायण हांसदा का जो उसका हत्या किया गया जो है इनकाउंटर, जो फर्जी इनकाउंटर है, तो हम लोग जबकि वो एक मैंने कि सामाजिक व्यक्ति थे, उनका समाज में उस क्षेत्र में उनका अच्छा पकड़ था, लोगों को प्रति, बच्चों को प्रति उनका जो सोच था कि यहाँ के बच्चे लोग जो पढ़े लिखे और एक काबिल बने, स्कूल भी चला रहे थे, पढ़ा रहे थे। ये सूर्य हांसदा जो कि आदिवासी हमारे नेता रहे, जननायक रहे हैं, और ये सरकार जो गोड्डा पुलिस के गोड्डा पुलिस प्रशासन जिस हिसाब से उसको गिरफ्तार करके वो उसको उसकी हत्या करती है और उस हत्या को वो एनकाउंटर का नाम देती है, लेकिन ये गोड्डा पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से ये सुनियोजित तरीके से उसकी हत्या है। और इसलिए हत्या है क्योंकि वो पत्थर तस्करी के खिलाफ में आवाज उठाते थे। हत्या इसलिए की गई क्योंकि हर गलत काम के खिलाफ में आवाज उठाते थे, और उसकी हत्या इसलिए की गई कि जब से उन्होंने गलत कामों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आवाज उठाए, तब से ताबड़तोड़ उनके ऊपर में एफआईआर किया गया है। और कितने लोगों पर एफआईआर रहता है, कितने, कोई ऐसा नेता नहीं होगा जिसके ऊपर की एफआईआर और ये मुकदमा नहीं है, तो क्या सबका एनकाउंटर होता है। लेकिन ये पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से सूर्य हांसदा की सुनियोजित तरीके से हत्या है, और इसको एनकाउंटर का नाम दिया। इस फर्जी एनकाउंटर की हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं, और जब तक सीबीआई जांच की नहीं मांग करेंगे तो ऐसे भी झारखंड के खून में, आदिवासियों के खून में ये उलगुलान का रहता है, उलगुलान होगा। और सीबीआई जांच में करके दूध का दूध और पानी का पानी करना पड़ेगा, नहीं तो ये आंदोलन वो लगातार जारी रहेगा जब तक कि न्याय नहीं मिलेगा। देखिए, ये आदिवासियों की सरकार होने के बावजूद भी आज सबसे ज्यादा अगर शोषित कोई समाज हो रहा है तो वो आदिवासी समाज हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि सूर्य हांसदा वो समाज के एक प्रबुद्ध व्यक्तित्व में से एक थे। उनके द्वारा किए गए कार्यों में बच्चों का, चाहे वो पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई का मामला हो, या फिर समाज के हित में जो उनका लिए आवाज़ उठाने का मामला हो, तो कहीं ना कहीं सरकार और उनके जो नुमाइंदे हैं उनकी आवाज़ को दबाने के लिए और उनके खिलाफ में जो बिगुल उन्होंने फूंका था उनको बंद करने के लिए उनको फर्जी इनकाउंटर का रूप दिया गया। आप कहते हैं कि वो नक्सली था। हमने उनके परिजनों से बात किया था, उनके ऊपर में 24 केस, उसके जीवन काल में 24 केस था, जिसमें 22 केस पूरी तरह से खत्म हो गया था, और जो 2 केस बचा हुआ था वो भी अब खत्म होने के कगार पे था। आप नक्सली है उसको कह रहे हैं, किस आधार पे आप नक्सली कह रहे हैं? अगर आप वो नक्सली था, आप उसको घर से उठाकर लेके गए तो निश्चित रूप से आप उसको हथकड़ी बांध के लेके जाएगा, कमर में रस्सी बांध के लेके गया, आप तो उसको खुला लेके नहीं जाइएगा। फिर कैसे आप कह सकते हैं कि वो हम पे हमला किया था, हमने हमला से बचाव करने के लिए उस पर गोलियां चलाई? पर जब हम उनका पोस्टमार्टम आप रिपोर्ट देखते हैं तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से देखने से आपको पता चलता है कि उनको 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया था, और टॉर्चर में उनकी मौत हुई, और मौत को छुपाने के लिए प्रशासन फर्जी इनकाउंटर का मामला बता रहा है। आज आप लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, क्या कुछ निश्चित रूप से समस्त आदिवासी संगठन एकजुट होकर एक मंच पर आकर आए दिन कभी कैंडल मार्च के माध्यम से, चाहे धरना के माध्यम से, चाहे राज्यपाल को ज्ञापन देने के माध्यम से इस पर अग्रसर है, और जब तक इसको सीबीआई जांच नहीं पूरी होगी समाज इसी तरह आंदोलन करता रहेगा। नहीं, जैसा आप देखिएगा, विगत 10 तारीख को जो है हमारे आदिवासी नेता सूर्य हांसदा का गोड्डा पुलिस पूछताछ के लिए उसको उठाती है, और 11 तारीख को हम लोग को पता चलता है कि उसको इनकाउंटर करके मार दिया गया। अगर आप पूछताछ के लिए उठाए हैं तो पूछताछ ही रखना चाहिए था। और जिस तरह का पुलिस प्रशासन द्वारा बताया जा रहा है कि वो बहुत आपराधिक मामले में लिप्त थे, मगर मुझे लगता है, या पूरे समाज के लोगों को लगता है कि जितने भी उसके आपराधिक मामले थे, छोटे छोटे मामले थे, उस पर इनकाउंटर नहीं होता है, क्योंकि उस तरह का आपराधिक मामला कई विधायक और सांसदों का रहता है। तो क्या आप सभी को इनकाउंटर करते जाइएगा?
न्यायालय है, उसके लिए न्यायालय जांच करेगी और जो भी सजा देना होगा न्यायालय देगी। हम लोग आज जो है जिला स्कूल से लेकर राजभवन तक हम लोग राजभवन मार्च कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और महामहिम राज्यपाल से मिलकर उनको ज्ञापन देते हुए ये कहेंगे कि सरकार से जल्द जो है इस मामले में, इस हत्याकांड का सीबीआई जांच कराए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। मेरा नाम रितेश सुरा हुआ और मैं ट्राई फर्स्ट अभियान का सह संयोजक हूँ। संतुष्ट नहीं है? देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है, अपने आप को कहती है कि हम आदिवासियों की सरकार है, लेकिन ये सीआईडी जांच करा करके यहाँ के लोगों को आयवास करना चाहती है और यहाँ के आदिवासी समाज सीबीआई जांच की मांग कर रही है। और हम लोग निश्चित रूप में सीबीआई जांच किसी भी हाल पर सूर्या हांसदा मामला पर हम लोग करा करके रहेंगे और नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन के ऊपर हम लोग आएंगे। आज क्या कुछ कार्यक्रम है? हम लोग आज राजभवन मार्च कर रहे हैं और महामहिम राज्यपाल से समय लिया गया है और हम लोग महामहिम को हम लोग ज्ञापन के माध्यम से सूर्या हांसदा मामला पर हम लोग सीबीआई जांच की मांग करेंगे। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।